गुड मॉर्निंग दोस्तों, डी नोबली सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 68वीं बीपीएससी पीटी हो चुका है और 68वीं बीपीएससी मेंस के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के लिए नया बैच शुरू हो चुका है और उसी क्रम में हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन क्लासेज में हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसको हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं। अगर आपको ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन करना है तो आप बीटा सेंटर पर आकर के संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहले पिछले कुछ क्लास का आपको रिव्यू दे देते हैं। इसके पहले आपने इंडियन इकोनॉमी के बारे में आप पढ़े होंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी को कितने सेक्टर में बांटा गया है, फिर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, समाजवादी और मिश्रित, ये सब आपको पिछले एक दो क्लास में आपको मिल चुका है। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा चौथा ये क्लास है। इसमें हम ये देखेंगे कि इंडियन ग्रोथ और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये क्या है, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, क्या फ़र्क है, इसी को आज हम देखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन दोनों शब्दों में थोड़ा सा फ़र्क होता है और बार बार एग्ज़ाम के मेंस में और एग्ज़ाम में यहीं से सवाल बनाए जाते हैं। तो आइए हम इसके बारे में डिटेल से आज पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्या है, इन दोनों शब्दों का फेर क्या है, मतलब क्या है। तो हम किसे कहते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हम किसे कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, जब किसी भी देश की आय अगर परसेंटेज में बढ़े या उसको नंबर से आंका जाए या जीडीपी से आंका जाए उसको, कि इस देश की अर्थव्यवस्था का आकार इतना जीडीपी है, इतना करोड़ रुपए का है, या इतने परसेंटेज के दर से अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जैसे कहा जाता है कि हमारे देश का विकास दर 5% से है, बिहार का विकास दर 11% से चल रहा है। तो जब ऐसे परसेंटेज में जब ऐसे बात किया जाए तो ऐसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, आर्थिक समृद्धि इसे कहा जाता है। आर्थिक समृद्धि कहा जाता है या इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की हम परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से है, यानी कि इनकम से है। जैसे यदि जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हो रही है तो सामान्यतः हम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है या इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं इसे हम। तो हम किसी भी अर्थव्यवस्था में जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि उस देश के जीडीपी बढ़ रहा है या जीडीपी घट रहा है। जीडीपी के आधार पर या परसेंटेज के आधार पर जब किसी देश के अर्थव्यवस्था का आकलन किया जाता है तो हम उसे कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। अर्थात आर्थिक समृद्धि आय या उत्पादन के वृद्धि से संबंधित है। तो इस तरह से ये हम इसे कह सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल में हमने ये दिया है कि जैसे 2018-19 का भारत का जीडीपी विकास दर कितना परसेंटेज से आगे बढ़ा है, तो 6.8% से। तो ये हम जीडीपी के आधार पे कह रहे हैं कि हमारे देश का ये आर्थिक समृद्धि बढ़ रहा है। 2019-20 में हमारा जीडीपी कितना परसेंट, 5% से। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश का आर्थिक समृद्धि 2018-19 की तुलना में 19-20 में कम हो गया है। तो ये परसेंटेज के आधार पर हम इसे कहेंगे आर्थिक समृद्धि, इसे हम कहेंगे। फिर इसके बाद में हम देखेंगे इसी तरह से जब अर्थव्यवस्था को आधार पर, परसेंटेज के आधार पर ये कहा जाता है। फिर इसके बाद में जैसा कि अभी आप जानते हैं कि भारत दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो इसका मतलब ये है कि हम आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। तो 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी है। पहले नंबर पर देखिए अमेरिकी की अर्थव्यवस्था है, 22.67 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। तो ये आर्थिक समृद्धि उसे दिखाता है क्योंकि ये परसेंटेज में कहा जा रहा है। चाइना है
दूसरे नंबर पे, तीसरे पे जापान, चौथे पे जर्मनी है और पाँचवें पर हमारा इंडिया है, जो यूके को पीछे छोड़ करके पिछले साल ये बना है। फिर इसके बाद में 7वें नंबर पे फ्रांस है, 8वें पर इटली है, 9वें पर ब्राज़ील है और 10वें पर कनाडा है। तो इस तरह से विश्व की 10 बड़ी अर्थव्यवस्था है। मोदी जी बहुत चिल्ला चिल्ला करके दुनिया वालों को बता रहे हैं कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। इसका मतलब कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम आर्थिक समृद्धि के मामले में 5वें स्थान पर हैं। लेकिन वो सिक्के के एक पहलू बताते हैं, दूसरा पहलू नहीं बताते हैं। क्या इससे हम ब्रिटेन को तो पीछे छोड़ दिए हैं, लेकिन क्या ब्रिटेन जितना उच्च आय वर्ग हमारे यहाँ हो गया है, वहाँ के जैसा यहाँ रहन सहन हो गया है, वहाँ जो लाइफ ऑफ क्वालिटी है, क्या हमारे यहाँ लाइफ ऑफ क्वालिटी है? वहाँ इंग्लैंड में गरीबी 0% है, क्या हमारे यहाँ गरीबी 0% है? नहीं है। तो सिक्के का दूसरा पहलू यहाँ मोदी जी नहीं कहते हैं, तो सिर्फ एक पहलू कहते हैं। वो कहते हैं कि भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, यानी कि समृद्धि दर को वो बताते हैं। तो इस तरह से सिक्के का सिर्फ एक पहलू वो बताते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ हम किसे कहते हैं। तो आर्थिक समृद्धि जब हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय बताएं या जीडीपी में बढ़ रहा हो, परसेंटेज में बढ़ रहा हो, तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। इसी तरह से एक होता है परचेजिंग पावर प्रायोरिटी, पीपीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था 3री बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये हो गया आपका पहला इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहते हैं। और बहुत सवाल यहाँ से आते हैं, पीटी हो या मेंस हो। मेंस में तो खास करके यहीं से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सवाल। अब दूसरा हमारा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। ऐसे आमतौर पर अगर आप किसी से भी पूछ लें तो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में कोई खास अंतर नहीं लोग बता पाएगा, लेकिन जब इकोनॉमी के भाषा में अगर आप पढ़ते हैं तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास एक ऐसा शब्द है, विकास, कि आपके जीवन के चहुमुखी विकास जब होने लगे तब जाकर के समझिए कि आपका आर्थिक विकास होना शुरू हो गया है। यानी कि अगर जिस देश में अगर गरीबी 0 हो जाए, 0% हो जाए, रोजगार सबको मिलने लगे, 100% रोजगार मिल जाए सभी लोगों को, किसी भी प्रकार का यहाँ कोई कमी न रहे किसी भी देश में के लोगों को, तब समझ जाइए कि उस देश में आर्थिक विकास हो रहा है। तो इसका परिभाषा हम ऐसे कहेंगे, किसी देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। जीवन के गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। यानी कि जीवन में गुणवत्ता में सुधार आपको कैसे होगा? जब आपका एजुकेशन 100% हो जाए, 100% अगर आप शिक्षा सभी लोगों को मिलने लगे तो उसके लाइफ में क्वालिटी आ जाएगा। भारत में अगर कोई गरीब न रहे, कोई बेरोजगार न रहे, तब जाकर के हम ऐसी अर्थव्यवस्था को कहेंगे कि अब जाकर के वहाँ आर्थिक विकास हो रहा है। तो क्या मोदी जी कभी इस पर बात करते हैं? कभी नहीं करते हैं कि हमारे देश में गरीब बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन वो ये कहते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो सिर्फ वो ये दिखाना चाहते हैं कि भारत दुनिया की आर्थिक समृद्धि में तेज चल रहा है, लेकिन आर्थिक विकास में भारत बहुत पीछे है। वो इसका जिक्र ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत में अभी भी गरीबी 21.9% अभी भारत में गरीब लोग रहते हैं। भारत में बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लगभग में 7% के दर से बेरोजगारी दर बढ़ रहा है, महंगाई दर बढ़ रहा है। एजुकेशन में देख रहे हैं कि बिल्कुल एजुकेशन का एकदम सरकारी स्कूलों में एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गया, गरीब बच्चों को पढ़ाई का कोई साधन नहीं रह गया है। तो ऐसे में कहाँ से गुणवत्तापूर्ण जीवन होगा? तो हमारा देश आर्थिक विकास में पीछे की ओर जा रहा है। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, अर्थात जब देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक के क्षेत्रों में गुणवत्ता एवं परिमाणात्मक परिवर्तन हो, तब उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। अब इसको मापने का तरीका क्या है? कैसे मापा जाएगा कि आर्थिक विकास किसी देश में हो रहा है या किसी देश में नहीं हो रहा है? कैसे
इसको कहा जा रहा है। तो आर्थिक विकास मापने का कई तरीका विश्व लेवल पर ये बनाया गया है। जैसे मानव विकास सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके आधार पर ये आर्थिक विकास को मापा जाता है। ये तो इसमें HDI है, आधार पहला है इसमें जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एज, फर्स्ट 1 साल तक है। दूसरा है साक्षरता दर, लिटरेसी रेट ऑफ एज 7, फिर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। तो ये 3 आधार को बना करके मानव विकास सूचकांक मापा जाता है और इसके आधार पर ये पता लगाया जाता है कि किसी देश का आर्थिक विकास कितना हुआ है और कितना होने वाला है। तो इसके संबंध में मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2000 निकाला गया है। तो UNDP इसको निकालता है, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन 1990 में ये लोगों ने निकाला था। 2004 में भारत की रैंकिंग 126 आया, 2020 में 131 आया था, 2022 में 132 रैंक आया है। तो इसको देखने से ऐसा पता चलता है कि भारत में मानव विकास बहुत पीछे है। तो ये मानव विकास को निकालने का तरीका है। दूसरा है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ये सब आर्थिक विकास को मापने का पैमाना बनाया गया है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020 में ये निकाला गया है कि विश्व स्तर पर कुल 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीब हैं। भारत ने 2005-6 से 2015-16 तक 64 करोड़ गरीबों को से घटकर 36.9 करोड़ गरीब रह गया है। वर्तमान भारत में 21.9% लोग गरीब हैं। ये हमें पता चलता है भारत के गरीबी के बारे में, आर्थिक विकास के बारे में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूख सूचकांक, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ इसको जारी करता है और भारत 2022 में 121 देशों में 107वें स्थान पर है भूख के मामले में। और ऐसा लगता है कि भारत में अभी बहुत ज़्यादा आर्थिक विकास करने की ज़रूरत है। आर्थिक समृद्धि में तो हम बहुत ऊंचाई पर हैं, लेकिन आर्थिक विकास में हम बहुत पीछे हैं। तो इस तरह से आज हमने आपको 2 चीज़ों को क्लियर किया है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ हम किसे कहते हैं? आर्थिक समृद्धि, जब परसेंटेज में किसी के देश की आय की अर्थव्यवस्था बताया जाए, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता है कि गरीबी खत्म हो गया, बेरोजगारी खत्म हो गया, ये नहीं पता चलता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हम उसे कहते हैं। और फिर इसके बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम किसे कहेंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास, जब देश में किसी भी व्यक्ति में जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो तो हम उसे कहेंगे आर्थिक विकास कहेंगे। तो आज हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होगा। ऐसे ही आप धीरे धीरे क्लास को रेगुलर 20 मिनट ही देखिए, लेकिन ये क्वालिटी वाला क्लास देखिए, यही से आपका इकोनॉमी बहुत मजबूत हो जाएगा। तो चलिए आज के हम क्लास यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।